चंद्रशेखर आजाद, जो कि एक प्रमुख राजनीतिक नेता है, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट किया था। उनके उस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी काफी सारी चीजें खुलकर बताई। तो वहीं इस बीच उनकी कुछ फोटोज वायरल हुई थी, जिसमें पॉडकास्टर शुभांकर मिश्रा ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे थे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उन सवालों के जवाब और अपने विचार उन पर खुलकर बातचीत की थी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की एक फोटो दिखाकर उन्होंने उनसे सवाल पूछे थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने एक फोटो में तिलक लगा रखा था, तो वहीं दूसरी फोटो में उन्होंने एक मुस्लिम टोपी पहनी हुई थी, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। एक ये फोटो है, हाँ ठीक है, जैसे तिलक वैसे टोपी। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ एनआरसी के प्रोटेस्ट में था, मैं एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पे गया, उन लोगों ने ये कैप मेरे सर पे, क्योंकि वो अंदर जाने के लिए, जैसे गुरुद्वारे में जाने के लिए वो बांधते हैं, रुमाल की जरूरत होती है, सर ढकने की जरूरत होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर जाओगे, सर ढकना वाली भी हमने तस्वीरें देखी। हाँ, सर ढकना है। तो सर ढकने कुछ था नहीं, उन्होंने एक साथी ने अपने सर से उतार के दे दी, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पर उनके सिर पर टोपी रखी गई थी और बाद में एक बड़े मुस्लिम धार्मिक गुरु ने उन्हें टोपी पहनने के मुद्दे पर अपनी सलाह भी दी। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पर गया था। वहाँ धार्मिक स्थल में प्रवेश करने के लिए सिर ढकने की आवश्यकता थी, जैसे गुरुद्वारे में रुमाल बांधने की परंपरा होती है। वहाँ पर एक साथी ने मुझे अपनी टोपी दी थी, जिसे मैंने धन्यवाद दिया। जी हाँ, खुद चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही थी, जो कि हम आपको पहले सुनवा चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि उस दिन के बाद एक प्रमुख धार्मिक गुरु ने उनसे मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें टोपी पहनने से बचने की सलाह दी। उन्होंने मुझसे कहा कि कभी ये टोपी मत पहनना, क्योंकि मुसलमानों को इस टोपी के माध्यम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बात लंबे समय से चल रही है और तुम्हें इस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने गुरु की सलाह को साझा करते हुए कहा, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने उसके बाद से कभी टोपी नहीं पहनी और न ही इस घटना को दोहराया। लेकिन मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर से, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो धार्मिक गुरु, उनसे मेरी बात थी, उन्होंने कहा कभी मत पहनना। क्यों? कहा कि मुसलमानों को ये टोपी पहना के बेवकूफ बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तुम उस तरह का स्ट्रक्चर का हिस्सा मत बनना। साथ ही वो कहते हैं कि मैंने इस पर पुनर्विचार किया और कहा कि मैं आज के बाद कभी ऐसे टोपी नहीं पहनूंगा। तो वहीं पॉडकास्ट के दौरान अयोध्या में हुई एक दलित लड़की से जुड़ी घटना पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया और राजनीतिक आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वो हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब ऐसा आरोप लगता है कि वो सिर्फ विशेष वर्ग के मुद्दों पर ही सक्रिय रहते हैं तो ये गलत है। जी हाँ, शुभांकर मिश्रा ने उनसे पूछा था कि आप दलितों के बारे में इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर विरोध जताते हैं, तो जब अयोध्या में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ तब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? जिसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने ये स्पष्ट किया कि जब हाथरस या शाहीन बाग जैसे मुद्दे होते हैं तो मैं अपनी पूरी ताकत उन मुद्दों पर खड़ा कर देता हूँ, लेकिन जब अयोध्या में उस बेटी के साथ अन्याय हुआ तो मुझ पर यह आरोप लगता है कि मैं उस घटना पर ध्यान नहीं देता। साथ ही उन्होंने बताया कि वो जो बच्ची थी वो दलित नहीं थी। उन्होंने कहा कि मीडिया में ये छुपाया गया है और ये गलत तरीके से पेश किया गया है कि वो जो बच्ची थी वो एक दलित थी, जबकि उनके मुताबिक वो खुद अयोध्या में उस परिवार से मिलने के लिए गए थे। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं उसी दिन अयोध्या जाकर उस परिवार से मुलाकात करके आया था और हमारी पार्टी के कई नेता भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उस परिवार ने ये साफ कह दिया था कि उन्हें किसी और का समर्थन नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने संजय निषाद का भी पूरी तरह से नाम लिया और कहा कि वो वहां बैठकर रो रहे थे और शायद उन्हीं के दबाव में आकर उस बच्ची के परिवार वालों ने चंद्रशेखर आजाद का साथ लेने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही उनका कहना था कि जिस बच्चे के साथ गलत हुआ है वो बच्ची दलित नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इस मुद्दे को फिर नहीं उठाया। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।